सत्ताधारी पार्टी के लिए ये चुनावी साल है। चुनावी साल में अगर कोई भी ऐसा घटनाक्रम हो जिससे सरकार और सत्ता में बैठे लोगों की छवि खराब होती हो, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। आरपीएससी की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड एग्जाम में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, विपक्ष को राजस्थान सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया। लेकिन इन सबके बीच में आम आदमी, गांव गवाड़ का आदमी, उसे बहुत ज्यादा सियासत से मतलब नहीं होता है। उसके जहन में यह सवाल होता है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ। पेपर लीक का जो मुख्य सरगना है सुरेश ढाका, जो कि जयपुर में एक निजी कोचिंग संचालित करता है। बताया जाता है कि 2 बड़े कोचिंग संस्थान हुए करते थे, उनको बाद में मर्ज करके एक किया गया और सुरेश ढाका के सत्ता ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सियासी गलियारों की भीतर तक उसकी पैठ थी। बताया जाता है कि कई मंत्रियों के, जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार के मंत्रियों विधायकों के ट्विटर अकाउंट तक वो हैंडल करता था, यानी कि डिजिटल दुनिया की भी उसको अच्छी खासी जानकारी थी। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो ये भी है कि एग्जाम के करीब 15 दिन पहले सुरेश ढाका ने ये पेपर एक डील के तहत खरीदा। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का यह भी आरोप है कि आरपीएससी से ही एक बड़े अधिकारी ने यह पेपर बेचा है। उनके निशाने पर आरपीएससी के अधिकारी हैं। सुरेश ढाका ने पेपर अपने हाथ में आने के बाद में जो आगे के प्रोसेस की जिम्मेदारी थी वो सुरेश बिश्नोई नाम के अपने साले को दी, यानी कि इस पूरे गिरोह के जो सरगना थे वो जीजा साले की जोड़ी थी। सुरेश बिश्नोई ने एक्सपर्ट्स के जरिए, लोगों के जरिए पेपर सॉल्व करवाया और इसके साथ साथ ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जिन लोगों को वो पेपर बेचा जा सके। प्रायोरिटी इस बात की रही कि ऐसे लोगों का चयन हो पेपर बेचने में, नकल कराने में और नकल के जरिए पास कराने में, जो सुरेश ढाका या सुरेश बिश्नोई के रिश्तेदार हो, फिर उनके करीबी रिश्तेदार हो, उनके दोस्त हो, ताकि करीबी लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सके और इसमें कोई भी बात को लीक ना करे, गद्दारी ना करे, धोखेबाजी ना करे। पेपर से एक दिन पहले जो भी सभी लोग थे, 44 लोग जिनको 5 से 10 लाख पर व्यक्ति पेपर की डील हुई थी, 30 से 50% का पैसा पहले दिया गया था और 100% पास होने की गारंटी दी गई थी। उन सभी लोगों को उदयपुर बुलाया गया। उदयपुर में एक्सपर्ट्स के जरिए पेपर सॉल्व करवाया गया, रात भर प्रैक्टिस करवाई गई और शाम को करीब 8 बजे सभी लोगों को बस में बिठाया गया और जालोर रवाना हुए। इधर उदयपुर पुलिस को यह सूचना मिल चुकी थी कि एक नकल गिरोह जिसमें 50 के करीब लोग हैं, ये बस के जरिए उदयपुर से रवाना हुए। इस बस में व्यवस्था पूरी थी, रात भर पेपर की प्रैक्टिस करने की व्यवस्था थी, जिसमें एक्सपर्ट्स थे 2 से 3, साउंड सिस्टम लगा था ताकि अगर कोई एक्सपर्ट, कोई टीचर बस में सबसे आगे खड़ा होकर के संबोधित करे तो बस के आखिरी तक बैठे हुए व्यक्ति को भी आसानी से सुनाई दे सके, कम्युनिकेशन इजी से हो सके। पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि रात को जो ये रूट है दक्षिणी राजस्थान का, जो उदयपुर से जालोर आने का, इस रूट में कई बसें चलती है। पहचान कैसे की जाए कि कौन सी बस वो है जिसमें ये पेपर ले जाया जा रहा है। पुलिस की 3 गाड़ियां, जैसे ही एक बस पर शक हुआ, 3 गाड़ियां उसके पीछे लग गई। पहली गाड़ी 200 मीटर की दूरी पर, दूसरी 400 मीटर की दूरी पर और तीसरी 500 मीटर की दूरी पर। ये सभी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे और इसी तरह की गाड़ियां ली रखी थी, कोई सायरन वायरन की गाड़ी नहीं थी ताकि शक ना हो किसी भी तरीके का। पुलिस के लोगों ने जिस रूट में बस जा रही थी, कई किलोमीटर आगे भी पुलिस चौकी के लोगों को सूचित किया, जहां सादी वर्दी में कुछ लोग अभ्यर्थी बनकर के, जो कैंडिडेट इधर उधर एग्जाम देने जाते हैं, उनके रूप में थैला वाला लेकर के सड़क पर खड़े रहे और ताकि बस की टोह ली जा सके कि आखिर इस बस में जो हमें शक है वही हो रहा है या कोई सामान्य जो रूट की सवारी बस है वही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती से जांच पड़ताल करें, बस को रोके और उसके बाद में हमारा पूरा प्लान ही चौपट हो जाए और जिन लोगों को पकड़ना होता है वो अलर्ट हो जाए और पूरा
जिस तरह से गिरोह पर नकेल कसनी थी वो नाकामयाब भी हो जाए। जो मुख्य आरोपी था सुरेश बिश्नोई, जो सुरेश डाका का साला, जालोर का रहने वाला प्रिंसिपल, उसकी भी गाड़ी बस के पीछे पीछे चल रही थी। उसने अपनी गाड़ी में कुछ अपने करीबी लोगों को बिठाए रखा था ताकि किसी भी तरह की स्थिति हो तो उससे आसानी से निपटा जा सके। बीच में 2-3 बार बस रुकती है। हर बार जब बस रुकती हैं तो ये जो पुलिस की गाड़ियां पीछा कर रही थी वो भी वहां रुकते हैं, सादी वर्दी में लोगों के आसपास घूमते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह का व्यवहार किया कि लगे ना कि ये पुलिस की गाड़ी है। एक जगह पर तो उन्होंने शराब की बोतलें और गिलासें भी अपने पास रखी ताकि इन लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई रात के समय सफर कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जिनसे हमारा कोई ना तो डरने की बात है ना इनसे हमारा कोई ताल्लुकात है। रात को 8 बजे ये पीछा शुरू होता है। सुबह 4 बजे तक पुलिस बार बार पीछा करती है, करीब करीब बने रहती है और तमाम तरीके से पुलिस के जो उदयपुर में बैठे हुए आला अधिकारी से उनसे भी वो लगातार कांटेक्ट में बने रहे और इस बात को सुनिश्चित करने की पहले कोशिश की गई कि जब 100% इस बात का भरोसा हो जाएगा कि यही वो बस है जिसकी हम लोगों को तलाश है। सुबह 4 बजे सिरोही में बस रुकती है। तब तक करीब करीब जिस तरीके से पहले बस रुकी है, पुलिस की गाड़ियां जैसे कभी आगे निकली कभी पीछे रही, ये जो प्रोसेस चलता रहा उसमें लगभग इनको कंफर्म हो चुका था कि यही वो बस है। सुबह 4 बजे सिरोही में एक जगह रुकती है होटल पर बस। लोगों ने चाय पीने का फैसला लिया। सभी लोगों ने, बस रुकती है, लोग नीचे उतरते हैं और यह कहा जाता है होटल वाले को 40 कप चाय का एक साथ ऑर्डर दिया जाता है और इस 40 कप चाय का ऑर्डर देते ही पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि यही सारे के सारे लोग उसी गिरोह के हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग गिरोह के हैं और बस में कुछ लोग दूसरे हैं। और वो जो उनकी जो आखिरी फाइनल वेरिफिकेशन था वो फाइनल वेरिफिकेशन भी हो चुका था। पुलिस ने दबिश दी, सारे लोगों को गिरफ्तार किया और एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी सुरेश बिश्नोई की, उसको भी तब तक गिरफ्तार किया जा चुका था। तो इस तरह से जो सेकंड ग्रेड एग्जाम का नकल गिरोह था वो गिरफ्त में आया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, जिसके बाद में प्रशासन ने पूरे राज्य के अंदर जो अलग अलग जगह पर जीके का एग्जाम हो रहा था वो जीके का पेपर कैंसिल करवाया गया। पुलिस को अंदेशा इस बात का भी है कि इसके अलावा भी दूसरे जगह भी कई जगह कई जिलों में पेपर लीक हुआ होगा। हो सकता है इसी गैंग का नेटवर्क हो, उनके साथ में तार जुड़े हुए हो, या इस तरह के कई और भी गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने फैसला लेते हुए पेपर लीक के बाद में नई एग्जाम कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जिम्मेदार जो व्यक्ति है सत्ता में बैठे हुए, उनके स्टेटमेंट सामने आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, ये भी भरोसा दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि जांच क्या की जाएगी? क्या सिर्फ यही जांच की जाएगी कि इस गिरोह के जरिए पेपर किन किन लोगों तक पहुंचा है और बड़ी संख्या में उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, या इस बात की भी जांच होगी कि इन लोगों तक पेपर आया कहां से? क्योंकि ऐसा हमने रीट के मामले में भी देखा है, जब रीट पेपर लीक प्रकरण में जांच हुई, बड़े स्तर पर लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसमें से ज्यादातर वो लोग थे जिनके पास पेपर पहुंचा, यानी कि जो अभ्यर्थी थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थियों से ऊपर का जो अधिकारियों का पेपर लीक किनकी वजह से हुआ, किन्होंने पेपर लीक किया है, उच्च स्तर पर बैठे कौन अधिकारी जिम्मेदार है इस पेपर लीक प्रकरण के लिए, उन मामले में बहुत कम गिरफ्तारियां हुई थी। तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा या इस बार सरकार कोई सख्त रवैया अपनाने के मूड में है? तो ये कैसे पेपर लीक मामले में पुलिस ने वो जो 8 घंटे 12 घंटे की मशक्कत थी उसके बाद में इस गैंग को, इस गिरोह को पकड़ा, उसकी कहानी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।